ओके, लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फाइन। तो देखिए, जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी और इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा है, क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा। तो अगर हम डिले करते हैं, सपोज करो मैं यहां पे पहले डिले करता हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट। तो इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी हमारे पास, वो होगी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नोट इंटू में एक्स ऑफ ओमेगा। और अगर आप प्लस लेंगे यहाँ पे तो एक्स ऑफ स्मॉल टी प्लस में टी नॉट, इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी हमारे पास वो क्या होगी, ई की पावर जे ओमेगा टी नॉट इंटू में एक्स ऑफ ओमेगा। तो दोस्तों टाइम शिफ्टिंग में आप है ना, आपको याद करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। वो तरीका क्या है, हमेशा ध्यान रखना, अगर लेफ्ट में टाइम शिफ्टिंग में माइनस है तो राइट में भी आपके पास एक्सपोनेंशियल में माइनस आएगा। अगर लेफ्ट में आपके पास प्लस है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आपके पास क्या आएगा, प्लस आएगा एक्सपोनेंशियल में। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आएगा, अगर प्लस है तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आइए अब हम इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। तो आपको पता है एक्स ऑफ टी ये किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज एक्स ऑफ ओमेगा एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी इंटू में डी ओमेगा। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर ओमेगा है तो यहाँ पर डी ओमेगा होगा और बाहर आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन में 2 पाई आएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, टी को रिप्लेस कर रहे हैं टी माइनस टी नोट से। तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट इज इक्वल टू, दिस इज 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज एक्स ऑफ ओमेगा एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा। अब देखो, लेफ्ट में हमने क्या किया, हमने स्मॉल टी को रिप्लेस किया टी माइनस टी नोट से। तो सेम अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट साइड में भी हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अब इसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ स्मॉल टी माइनस टी नोट के साथ, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डी ओमेगा आ गया। बताओ कोई डाउट यहाँ पे। अब थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं इसको, 1 अपॉन में 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज एक्स ऑफ ओमेगा एक्सपोनेंशियल। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, ये जो माइनस वाली टर्म होगी ना, इसको मैं पहले लिख लेता हूं। तो बताओ कैसे लिखेंगे अपन, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नोट, ये वाली टर्म मैंने पहले लिख ली, तो क्या बच जाएगा, जे ओमेगा टी बच जाएगा अब आपके पास, ई की पावर जे ओमेगा टी इंटू में डी ओमेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ये है आपके पास स्मॉल एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब देखो, यहां पर भी आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी इंटू में डी ओमेगा है, और यहां पर भी क्या है, एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी इंटू में डी ओमेगा आपके पास है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी और उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा है। अगर आपके पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी और अगर उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा है, तो ध्यान रखिएगा एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट, तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास हो जाएगी एक्स ऑफ ओमेगा इंटू में ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नोट। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स अब आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि अब डेल्टा टी को ही आप ले लो भैया, आपको पता है जो डेल्टा ऑफ टी है, डेल्टा ऑफ टी की फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या होती है, 1 होती है। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा ऑफ टी माइनस 2, ठीक है, अगर एक्स ऑफ टी की जगह पे डेल्टा ऑफ टी है तो डेल्टा ऑफ टी की फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 आ गई। तो मुझे बताओ, अगर मैं टी को रिप्लेस करूं टी माइनस 2 से, तो क्या होगा, आपके पास ये हो जाएगा ई की पावर माइनस जे टू ओमेगा।
और इसी तरह से डेल्टा ऑफ टी प्लस टू, इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगी, ई की पावर प्लस जे टू ओमेगा हमारे पास हो जाएगी। बताइए, आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ये आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगी प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास टाइम रिवर्सल। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट टाइम रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप टाइम डोमेन में टी को रिप्लेस करेंगे माइनस टी से, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, ओमेगा रिप्लेस हो जाएगा किससे, माइनस ओमेगा से। कैसे होगा देखिए, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी और इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है अगर वो हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा है, तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं टी को माइनस टी से, तो इस सिग्नल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, एक्स ऑफ माइनस ओमेगा हमारे पास हो जाएगी। आप इसको प्रूव करना चाहते हैं, प्रूव कर सकते हैं, और कोई एग्जाम्पल लेके आप प्रूव करना चाहते हैं तो ये उससे भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ कर देते हैं। तो प्रूफ करने में कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो आप सबको पता है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म स्मॉल एक्स ऑफ टी ये किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज एक्स ऑफ ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी इंटू में डी ओमेगा। बताइए, कोई डाउट यहां पे किसी को? उसके बाद देखिए, अगर मैं यहां पे t को माइनस टी से रिप्लेस करता हूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज x ऑफ ओमेगा एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी इंटू में डी ओमेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अगर हम टाइम डोमेन में t को रिप्लेस करेंगे माइनस टी के साथ, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी क्या होगा, t रिप्लेस हो जाएगा अपना माइनस टी के साथ। अब समस्या हमारे पास ये आ रही है कि भाई कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहां पे हमने कंपेयर कैसे किया था, यहां पर हमने कंपेयर किया था, इधर भी क्या था, ए की पावर प्लस जे ओमेगा टी इंटू में डी ओमेगा, और यहां पर भी अपने पास क्या था, ए की पावर जे ओमेगा टी इंटू में डी ओमेगा। कंपेरिजन हो गया था। अब मामला यहां पे फंस गया। मामला कैसे फंस गया, ऊपर तो भाई प्लस है और नीचे अपने पास क्या है, माइनस है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ अपने को जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो जुगाड़ क्या हो सकता है, यहाँ पे मैथमेटिक्स ही लाएगा जुगाड़। तो जुगाड़ क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओमेगा को माइनस ओमेगा पुट कर देंगे। ये अपना जुगाड़ है। भाई मैथमेटिक्स में है, आप किसी को भी कुछ भी पुट कर सकते हैं, जिसका ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो मैंने भी उसी को इस्तेमाल किया। ओमेगा इज इक्वल टू में माइनस ओमेगा, तो मुझे बताओ डी ओमेगा ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी ओमेगा के बराबर हो जाएगा। सही है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू में, देखते रहे ध्यान से, ये 1/2 आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो इंटीग्रेशन की आपकी जो लिमिट्स है ना, वो भी आपके पास अब बदल जाएंगी। तो पहले बोलो क्या थी, माइनस से प्लस थी, तो अब क्या हो जाएंगी, बोलो प्लस से माइनस हो जाएंगी। तो ये देखो बच्चों, ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद देखो ओमेगा रिप्लेस कर दिया गया है माइनस ओमेगा के साथ, तो यहां पर देखो क्या आएगा, एक्स ऑफ माइनस ओमेगा आएगा, और उसके बाद ओमेगा को रिप्लेस किया गया है माइनस ओमेगा से। इसको जब आप माइनस ओमेगा से रिप्लेस करोगे तो ये आपका प्लस हो गया, तो ई की पावर प्लस जे ओमेगा टी, और डी ओमेगा किसके बराबर आएगा, माइनस डी ओमेगा। तो ये देखो बच्चों माइनस डी ओमेगा। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ पा रहे हैं यहां तक? उसके बाद देखो अगर मैं लिमिट्स को चेंज करना चाहूं, ये है प्लस से माइनस, अगर मैं इसको माइनस से प्लस करना चाहूं तो बाहर क्या आएगा, माइनस साइन। तो वो माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, बोलो प्लस बना देगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू में, देखो अब इसको मैं प्लस ले रहा हूं, तो ये रहेगा आपके पास प्लस 1/2, क्योंकि हमने लिमिट्स को कर दिया चेंज, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज एक्स ऑफ माइनस ओमेगा ए की पावर जे ओमेगा टी इंटू में डी ओमेगा। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? बस कंपेयर कर लो, ए की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा यहाँ पे भी है, ए की पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा यहाँ पे भी है। तो आप मुझे बताइए, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी और उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा है, क्या है, एक्स ऑफ ओमेगा, तो आप मुझे बताओ एक्स ऑफ माइनस टी, इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होगी, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी हमारे पास एक्स ऑफ माइनस ओमेगा।
समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसको प्रूफ करना चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? e की पावर -at ut। इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या थी? 1 में a प्लस जे ओमेगा, ये थी। तो अगर मान लो ये सिग्नल मेरे पास क्या है? x ऑफ t है। तो अगर मैं यहाँ पे t को -t से रिप्लेस कर दूँ, t को -t से रिप्लेस करूँ, ये क्या बन जाएगा बोलो? e की पावर at u ऑफ -t। तो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगी? अगर आप टाइम डोमेन में t को -t से रिप्लेस करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो क्या होगा? प्लस ओमेगा किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा। तो प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा से क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। तो ये आ गया 1 में a माइनस जे ओमेगा। और दोस्तों ये कुछ नहीं था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था और ये आपका क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आई होप दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा।